थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूं। और इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी को लगभग पिछले 2 साल से कर नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। अभी हुए नहीं है 2 साल। दोस्तों, अभी हमारे बीच में कुछ अपडेट चल रही है और राम स्वरूप जी सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी सुबह की मीटिंग को लेकर के। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी मीटिंग हो, हमको हमेशा टाइम से ज्वाइन होना चाहिए और हमारी जो टीम है उसको इनवाइट करना चाहिए। क्योंकि हम मीटिंग में आ जाते हैं, अगर हमारी टीम मीटिंग में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं। हम कितना भी सीख जाएं, अगर टीम नीचे नहीं सीख रही है, नहीं जानकारी ले रही है, तो इस बिजनेस का जहां तक मैंने समझा है कोई मतलब नहीं है। आज मेरे साथ में मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति आता है, मेरा 3 से 4 महीने का टाइम उस व्यक्ति पे फोकस होता है, सिर्फ सिखाने का। जितनी जानकारी मैंने ली है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं पूरी की पूरी जानकारी उसको दे दूं, ताकि वो अपना बिजनेस अपने हाथ में ले सके। फिर भी अगर आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गई, 6 महीने हो गए और आप बिजनेस को हाथ में नहीं ले रहे हो, हर चीज में अपलाइन को याद कर रहे हो, तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस अपलाइन का चल रहा है। अभी 2 दिन पहले एक जूम मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में काफी डिस्कस हुआ था जूम मीटिंग करने का। अपने डायरेक्ट से डेली बात करें। डेली नहीं कर सकते, आपके ज्यादा डायरेक्ट हैं तो 2 दिन में करें, लेकिन कनेक्ट रहें। टीम का मतलब ये नहीं होता है कि हमने ज्वाइनिंग करा दी और हम फ्री हो गए। हर व्यक्ति से हमारा रिलेशनशिप होनी चाहिए, अच्छी तरीके से हम उससे बात कर सकें। और आज का सेशन थोड़ा सा लेट हुआ। लेट का कारण ये था दोस्तों कि आज फिर 2 लिंक चले गए, एक मेरा और एक मदन जी सर का। तो उस एक जूम के ऊपर उस पर भी 20-22 लोग हैं। ये एक साथ जूम करनी थी, मगर 2 जूम हो गई। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी आपको एक मिस्टर लाडो सर की एक वीडियो मिली होगी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। उसमें एक मैसेज है और उसको मैं, देखो, इतना तो इंग्लिश भाषा नहीं समझता हूँ जो वो कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। लेकिन आपने अगर उस मैसेज को पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसके साथ में एक हिंदी में भी है, उसको भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि इसमें एक लाडो सर का मैसेज है। क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे टेलीग्राम का मैसेज है और लोग कुछ भी उठा के डालते रहते हैं अपने ब्रॉडकास्ट में। मैं तो यही कहूंगा, जो ऑफिशियल मैसेज हो वही ब्रॉडकास्ट में डालें। इधर उधर के ग्रुप का आया हुआ मैसेज ना डालें, उससे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आपके स्क्रीन पे है मैसेज, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं पूरे मैसेज को, कि हमारे लाडो सर ने इसमें कहा है कि कुछ हमले हुए। हमले का मतलब हमारी वेबसाइट पे कुछ स्कैमर ने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है। उसको रोकने के लिए ये पूरा काम चल रहा है और लगभग रेडी है। बहुत ही जल्द हमारे लिए खुशखबरी एक मिलने वाली है, नई अपडेट के साथ। अब नई अपडेट के साथ में खुशखबरी मिलने वाली, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो टेक्सटाइल गुड्स लॉन्च होने वाला था। अब वो लॉन्च अभी हुआ कि नहीं, अपडेट में पता लगेगा। दूसरा, हम बहुत दिनों से कह रहे थे पूरी टीम से, टीआर टोकन, उसकी भी हमको जल्दी जानकारी मिलेगी। और तीसरी है, जो हमको टेक्सटाइल के थ्रू जो डाई में इनकम आती थी, हो सकता है कि वो अब हमको फोर्स कॉइन में मिलना चालू हो जाए। यानी डाई के बदले में हमको फोर्स कॉइन में इनकम मिलने वाली है बहुत जल्दी।
स्लॉट भी फोर्स कॉइन से ही ओपन होने लग जाएंगे, टेक्टाइल के। क्योंकि ये प्लानिंग लाडो सर की बहुत लंबे समय से चल रही है कि फोर्स कॉइन का यूज बढ़ाना है। और जब फोर्स कॉइन का यूज बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं, अभी तो कम्युनिटी में ही घूम रहा था जब ये $10 $22 को टच करके आया है, और उसके बाद में कहाँ ये जाने वाला है, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्स कॉइन का रेट कहाँ कहाँ तक जा सकता है। और दूसरी इसमें जो नई अपडेट ये है कि अभी कुछ लोगों के कॉल भी आए हैं। अभी कुछ लोगों को कॉल आ रहे, हो सकता है कि आपके पास नहीं आए। मेरे पास काफी लोगों के कॉल आए हैं कि मेटाफोर्स का क्या हुआ, साइट तो मेटाफोर्स तो बंद हो गया। ये दोस्तों उन लोगों को कॉल है जो सिस्टम से कनेक्ट नहीं है और जो मीटिंग में नहीं आते हैं। और अभी भी मैं देख पा रहा हूं जिनके कॉल आए हैं वो एक भी व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं है, और जो इस मीटिंग में है उनका किसी का भी मेरे पास कॉल नहीं आया है। और कॉल आना भी नए व्यक्ति का वाजिब है, कि जैसे मॉर्निंग के मीटिंग में भवानी जी सर कह रहे थे अगर ये कोई कंपनी होती तो आपको अपना नंबर जो है मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता। क्योंकि आज तक जितने भी सैटेलाइट सिस्टम हैं, कोई भी सिस्टम अपडेट पे जाता है कभी वापस नहीं आता है। लेकिन मेटाफोर्स में ये कोई नई चीज नहीं है, वेबसाइट अपडेट पे जाती रहती है। और अब जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। पिछले 6 महीने से कह रहे मेटाफोर्स अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। जब शुरू नहीं हुआ है तो लोग यहाँ 2-2 3-3 करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं। मेटाफोर्स तो अब चालू होगा नई अपडेट के साथ। किसी भी समय हमें ये खुशखबरी मिल सकती है, कल शाम तक, परसों तक, 2 दिन और भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ पूरी अपडेट के साथ आनी चाहिए। बहुत ही जल्द हमारे बीच में लाइव होगा सिस्टम, नई अपडेट के साथ होगा। जहां तक हमने सोचा नहीं होगा वो अपडेट हमको मिलेगी अब। मेटाफोर्स की असली शुरुआत ही अब होगी नई अपडेट के साथ। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी हम सबके सामने लाइव होगा। और हो सकता है कि कल रात से या परसों से आईडी आप लगा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करा पाएंगे, फोर्स कॉइन डीएक्स सब लाइव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उधर की आज जूम चल रही है। आज प्लान कुछ और था जूम का, कि हमको टोकन पॉकेट पे, इन पे सब पे उधर स्क्रीन शेयर हो रखी है, लोग उधर टोकन पॉकेट की चल रही है कैसे बनाएं। तो आज हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम आज कुछ लीडर को सुनेंगे, कुछ लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपके अपलाइन ने आपके पास कितने चक्कर लगाए ना, कितना आपको समय दिया। तो इससे सब लोगों को पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक लोगों को, 2 लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ रहे हैं, या उनको सिखा करके लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह जी सर हैं। शैलेंद्र सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही हो तो सर अनम्यूट करें। चलिए सर, शायद नेटवर्क में नहीं है। इसी के बीच में हमारे बीच में किरण बंसल जी हैं। मैम आप आए और अपना इंट्रोडक्शन दें, और आपको मेटाफोर्स में कैसा लग रहा है बताएं। सर मैं अभी 5 मिनट बाद करती हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मीटिंग तो सुन रही हूँ लेकिन मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन करती हूँ आपको दोबारा। ओके ओके मैं घर पहुंच जाऊँ। ओके।
चलिए, काफी लोग हैं सर, अपना हैंड राइज करें जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आप लोग अपना हैंड राइज करें, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। सर, आपको होस्ट में है रामस्वरूप जी, सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। मौका देने के लिए धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। मेरा अनुभव ये रहा कि मैं एक किराने की शॉप करता था और कश्यप सर जी काफी टाइम से मेरे से मिल रहे थे कि ये भी एक सिस्टम है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी बातों का मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं अपने ही काम में लगा रहा। उसका दुख आज भी मेरे को है। वो हमेशा ये कहते थे, मैं इधर उधर प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में घूमता फिरता था। वो हमेशा मुझे कहते थे कि ये भी एक प्रॉपर्टी है, बस फर्क इतना है ये डिजिटल है। आप वहां अगर 20 लाख रुपए लगाते हो, यहाँ 20 हजार लगा दो, कोई बात नहीं कर। ज्यादा बड़े अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस समय की बात थी जब 5 हजार के अंदर 150 पोस्ट को मिल रहे थे, उससे थोड़ा कम मिलने लगे थे बाद में। लेकिन मैं आज भी पछता रहा हूँ उस चीज को लेकर के कि जब मुझे 35 पोस्ट को 30 पोस्ट को जब मिल रहे थे 50 डाई के अंदर, तब मैंने सिस्टम में ज्वाइन किया। तो और जिस विश्वास से मैंने जब ज्वाइन किया था, तब मैंने प्लान नहीं समझा है, कुछ भी नहीं समझा था। सर ने आके कहा कि देखो, मैंने पहले भी कहा था आप करना चाहो तो कर लो। उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने कहा सर जी ठीक है। मैंने भी विश्वास किया था क्योंकि मेरे गुरु भाई हैं ये, और विश्वास करके मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। बस मैंने इतना ही कहा था कि आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में ज्यादा समझता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, जब भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपको कुछ परेशानी आएगी, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे में ही ये कमी रही है, क्योंकि मैं अभी पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है। कुछ काम मैंने पुराना ले रखा था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे अपलाइन मदन जी सर का, कश्यप जी सर का पूरा सहयोग इसमें दिया हुआ है, मिला हुआ है मेरे को। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, वो काम पूरा होगा, मैं फुल टाइम इस सिस्टम को करूंगा। इसीलिए दोस्तों, सिस्टम को ज्यादा ऐसे नहीं समझें और ज्वाइन करें सिस्टम को। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये मतलब देखो कि अपलाइन कितना अपने बारे में सोचते हैं। अपन तो इतना ही सोचते हैं कि जो मीटिंग आएगी सुनाएगी वो सुन लेंगे। वो कितना ध्यान रखते हैं कि कब मीटिंग सूचनाएं आए, कब उनको सूचना दूं, कब उनको उनकी टीम बढ़े, कब उनको इनकम ज्यादा आए, कैसे इनकम आए, बार बार जानकारी देना, बार बार करना, सब कुछ तो यही बताया जा रहा है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, यही क्लास अपलाइन है, जो यही फर्स्ट क्लास है, और इसी से हमको ग्रेजुएट होके जाना है। और जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो सब कुछ हम कर पाएंगे जीवन के अंदर, और जितने भी अपने सपने हैं, गोल हैं, वो पूरे कर पाएंगे। थैंक यू सर जी। सर जी, आप बताएंगे आपने कितने स्लॉट से स्टार्ट किया था, अभी आपके कितने लेवल है? मैंने सर जी, जब सर आए थे तो मैंने कहा कितने, बोला कि भाई साहब कितने सर से चालू करूं आपका स्लॉट। मैंने कहा जी 6 स्लॉट से कर दो। सर ने कहा कि देख लो, अब आप करना नहीं चाहते, आपने प्लान भी नहीं समझा, तो इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि मैं आपकी ज्वाइनिंग 4 स्लॉट से ही कराऊंगा। और आपके मैं फोर्स को उनके लिए जरूर फोर्स करूंगा, जो शुरू से ही करता आ रहा हूँ। उन्होंने मेरे को फोर्स कौन दिलाए, जो आज भी। मैं तो ये कहता हूँ, उस समय अगर ज्यादा फोर्स अगर मेरे लिए करते, फोर्स कौन ले पाता, तो बहुत ही बढ़िया रहता। मैंने 4 स्लॉट ज्वाइनिंग की। उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी, जूम मीटिंग कभी मिस मत करना, यही घर बैठे आपको सब कुछ सीखना है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो मेरे से संपर्क करना है। मैंने 2 रोज मीटिंग सुनी, मेरे समझ में आया कि मैंने 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग ठीक नहीं रही। 6 स्लॉट से मैंने ज्वाइनिंग की। वो चाहते भी 6 स्लॉट से थे मेरे को ज्वाइनिंग कराना, लेकिन वो मैंने मीटिंग प्लान नहीं समझा था। इसीलिए भाई, एक बार बिना प्लान समझे कोई ज्वाइनिंग कर रहा है, विश्वास से तो इनको 4 स्लॉट से करा देता हूँ। 6 स्लॉट ज्वाइनिंग करके सर जैसे जैसे मार्गदर्शन करते रहे, सीख करके जूम के माध्यम से बहुत अच्छा लगा। और इनके गाइडेंस में आज मेरे पास 9 स्लॉट है और अच्छी इनकम ली है। और लगभग 3 लाख रुपए टेक्टाइल से मैंने लिया है, और 3 लाख रुपए फोर्सकॉन के हिसाब से लिया है। तो लगभग 6 लाख रुपए की मैंने इनकम भी प्राप्त की है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
हमारे बीच में मुख्तार अहमद जी हैं। मुख्तार अहमद, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मुख्तार अहमद। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, कंटिन्यू करें अपना इंट्रोडक्शन से। सर क्या करते हैं, कैसे चालू किया, कितने लेवल है आपके? मेरे 9 तो लेवल है, और मेरे को करीबन 9 महीने पहले मैंने ज्वाइन करा है। और मेटाफोर्स बिजनेस बहुत शानदार है। जैसे भी आप मेहनत से करना चाहे या अपने पैसे से करना चाहे, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं, सारे एंगल है उसके अंदर मेटाफोर्स में। और टेक्सटाइल्स जो सिस्टम है उसमें आप चाहे कि भाई वर्किंग करके मेरे को आगे बढ़ना है, वो भी बहुत शानदार सिस्टम है कि वर्किंग करके आप पूरी मंजिल को भी पार कर सकते हैं। और एक सिस्टम यह है कि आपके पास अगर अपना खुद का पैसा है तो उसको भी इन्वेस्ट करके और थोड़ा जल्द जो है आगे बढ़ करके आप अपने बिजनेस में मंजिल जो है वो पार कर सकते हैं। सारे एंगल है, जो आपको सूट करे उस एंगल से आप बिजनेस जी जान से शुरू कर सकते हैं। और अभी तक मैंने इस बिजनेस से करीबन 5-6 लाख रुपए तो मैंने वर्किंग करके मैं कमा चुका हूँ। और बाकी तो फोर्स कॉइन की जो कीमत है वो तो है ही। और मैं अब वैसे मेरा बिजनेस एयर कंडीशन का है, अभी मेरा ऑफ सीजन आ चुका है और मैं अब बहुत अच्छी मेहनत के साथ इसके अंदर लग रहा हूँ। अभी तो बैंकॉक जाके आया हूँ मैं, और इस बिजनेस को मैं और मेहनत से बहुत जल्द आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं बताऊं मुख्तार भाई के बारे में। मुख्तार भाई ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 4 लेवल से, तो मेरे साथ गोवा गए थे। गोवा जाने के बाद में एक ही चीज कही थी, मैं फोर्स कॉइन ले लूंगा और मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज आप देखिए कि 9 लेवल पे पहुंच गए वर्किंग करके। 9वां स्लॉट में एक होल्ड हुआ, एक इन्होंने जेब से लगा के ओपन किया। अब ये आज ही मेरे से कह रहे थे कि मैं 1-2 दिन में 10वां स्लॉट अपना ओपन करने वाला हूँ। ये होता है कि बिजनेस माइंड, क्योंकि हर लेवल में इनकम है। जब हम चलते हैं तो टीम भी हमारे पीछे पीछे चलती है। लेकिन हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि टीम आ जाए फिर आगे जाएंगे। आप सोच को देखिएगा, आज ही कह रहे थे मैं 10वां लेवल ओपन कर रहा हूं और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए की आईडी भी लगा रहे हैं। 2,30,000 रुपए अभी रखे हुए हैं। आज मेरे को दे रहे थे कि मेरे को डाई दो। मैंने रुक जाओ सर, कल कल और रुक जाओ, है ना। इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं मुख्तार भाई। चलिए दोस्तों, अभी शैलेंद्र जी सर है, अभी अनम्यूट किया था, मैं दोबारा आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जूम सेशन में सभी साथियों को नमस्कार। आवाज नमस्कार। आ रही है राम बहादुर जी सर मेरी? हाँ आ रही है सर, कंटिन्यू करें। वो पहले किया था सर, मैं कहीं थोड़ा सा बिजी था, मैं ले नहीं पाया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो साथियों मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं मेटाफोर्स को अपने जॉब के साथ साथ कर रहा हूं। और वैसे कहने को तो मेरे को लंबा समय हो गया है इसको करते हुए। लंबे समय की बात करूं तो अप्रोक्स करीब 1.25 से 1.5 साल हो गया है। और 1.25 साल के दौरान में दोस्तों मैंने काम नहीं किया था इसमें। 5 से 6 महीने बिल्कुल भी, जैसे राम बहादुर जी आते थे बताते थे, मैं ध्यान ही नहीं देता था। और मैं मतलब कई बार इनके नंबर भी ब्लॉक कर दिया, वो जो नहीं करना चाहिए तो वो भी कर दिया। पर कुछ दिन बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, कोई आदमी मेरे को बार बार फोर्स कर रहा है, पता नहीं कोई तो रीजन है इसका। फिर मैंने उस रीजन को ढूंढा, समझा, देखा कि नहीं यार बाकी में है। उस दिन से मैं इसके अंदर लगा। 4 स्लॉट की ज्वाइनिंग राम बहादुर सर ने मेरी लगवाई। वहां से मैंने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और अभी मैंने जस्ट प्लान किया है कि मैं इस मंथ तो नहीं, दिवाली आसपास 10वां स्लॉट अवश्य करूंगा। वो भी बता देता हूँ, लोग अपनी मन की बात शायद नहीं बताते। एक्चुअल में क्या है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है फॉरेन में, मेरे को इस साल उसकी टोटल फीस जमा करनी पड़ी है।
अब मैं जाके उस फीस से फ्री हुआ हूँ। आने वाले 1 महीने के अंदर मैं अपना 10वां स्लॉट करूंगा ही करूंगा। मैं टेंशन नहीं लेता कि मेरी पीछे डाउनलाइन करे न करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को मैंने 2 महीने 4 महीने 6 महीने कॉल कर करके बताया, जाके बताया। कुछ लोग आ रहे हैं जूम में, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। तो कोई नहीं सर, मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आप लोग जूम में आए। जो गलती मैंने करी है वो लोग आप न करें। मैं जब भी कॉल करता हूँ कॉल उठा लें। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही जो कॉल ही नहीं उठाते। और दोस्तों मैं आपको इतना बता देना चाह रहा हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, और जॉब में राम बहादुर सर को पता है, बाकी लोगों को पता है कि मैं अच्छी खासी सैलरी उठा लेता हूँ, सब कुछ है। फिर भी मैं इस बिजनेस के पीछे क्यों लगा हुआ हूँ कि भाई आने वाले समय में 2 साल 3 साल के बाद मेरे को घर पे अगर रहना है तो मैं करूंगा क्या? जब मैं खाली रहूंगा तो मेटावर्स करूंगा। इसलिए मैंने इस चीज को लिया है। अभी बीच में मैंने ये भी मन बना लिया था एक बार कि नहीं यार, मैं जॉब से रिजाइन करूंगा, मैं बाकी मेटावर्स करूंगा और अपना कुछ काम करूंगा। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अभी रोका अपने आप को कि नहीं यार, अभी हो सकता है कहीं गलत न हो जाए थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं सर, महीने 6 महीने की बात है, उसके बाद हम टोटल फुल फ्लैश बेटा फोर्स करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों से हम उबर चुके हैं। तो इसी के साथ राम सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर जलंधर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों अभी आपने 3 लीडर को सुना। एक बात आपको जरूर कॉमन मिली होगी कि 4 स्लॉट कि 4 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करके, और तीनों ही लीडर 9 लेवल पे हैं, जिसमें से 2 लोग 10वें लेवल पे जाने को रेडी हैं। ये क्या है? ये सिस्टम की पावर है। आप अगर आगे चलेंगे तो सब आगे चलेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपका स्लॉट टीम वर्किंग का है तो आपको 1 मिनट की देरी भी नहीं करनी चाहिए ओपन करने में। अगर टीम वर्किंग का S6 का है तो S3 में तो फिर भी लोग देर कर जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। S6 में तो देर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। देर से ही सही, मैं कहता हूं कि अगर आपने 8वां स्लॉट हो या आपका 10वां स्लॉट हो, अगर आपने ओपन कर दिया, अगर 1 साल में भी आपका स्लॉट भरता है तो आपको 3 गुना इनकम देता है। और टीम वर्किंग का है, बहुत से लोग हैं इस जूम में जिनको टीम वर्किंग से इनकम आई है, लेकिन फिर भी हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो कभी भी टीम वर्किंग का स्लॉट हो तो आपको देर करनी ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मेरे 10 लेवल है, मैं 11वां अक्टूबर में ओपन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि टीम वर्किंग के लेवल में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, आप जल्दी से जल्दी करें, जो जिस भी लेवल पे हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में एक लेडी लीडर हैं, बहुत शानदार काम कर रही हैं, हम उनका भी एक्सपीरियंस सुनेंगे। और एक चीज आप इसमें जरूर नोट करना, अपलाइन का प्रयास, तो आप इसको नोटिस कर पाएंगे कि आप कितना कर रहे हैं। चलिए किरण बंसल जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नमस्कार। किरण बंसल है और जयपुर से बिलोंग करती हूँ मैं। और प्रोफेशन से मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। और बात की जाए जिस टाइम जो मेरे ग्रेट अपलाइन है राम बहादुर जी और मदन जी, ये मुझसे मिलने आए। उस टाइम पे मेरा बुटीक था, बुटीक कर रही थी मैं। करीबन 1.5 साल पहले की बात है जब मैंने मेटाफोर्स ज्वाइन किया था। तो उस पीरियड में दोनों जने मिलने आए थे। ये मेरे हस्बैंड के काफी पुराने मित्र हैं, मान लीजिए 20-22 साल पुरानी अपनी मित्रता है, फैमिली फ्रेंड्स हैं। आए, इन्होंने बताया। पहली बार में तो खैर देखिए मुझे नहीं समझ में आया, किसी को भी नहीं आता, आपको भी सबको पता होगा कि जब भी आपने पहली बार प्लान सुना होगा तो पहली बार में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि ये गोले क्या है, क्या चीज है, कैसे होता है, हम पता नहीं कैसे करेंगे, ये नहीं होगा अपने से। ऐसी चीज माइंड में आई मैंने कि ये तो बड़ा कठिन मैथमेटिक है, ये जो है अपने से नहीं होना।
फिर भी जो है कि चलो हाँ करेंगे करेंगे, इनको मैंने कह दिया। उसके बाद में मैं राम बहादुर जी की शॉप पे भी गई थी, वहां भी मिली। इन्होंने बताया दोबारा से, मुझे मोबाइल में खोल के सारी चीज दिखाई, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। मैंने कि हाँ ये कुछ तो सिस्टम है ऐसा, तो अगर हम सीखेंगे तो मान लो धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ेगी, तो इसको कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा मतलब मन में मोटिवेशन आया इनको देखकर कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर भी इतना गौर नहीं किया उस चीज पे, मान लो 2-4 दिन रहा, फिर दिमाग से निकल गया। उसके बाद 2-3 बार ये आए मिले, तो फिर मान लीजिए बिजनेस तो नहीं आया समझ में उस टाइम पे इतना, लेकिन एक फेस वैल्यू जो होती है, मान लीजिए इतनी पुरानी मित्रता है तो इनकी फेस वैल्यू के ऊपर मैंने फिर सोचा कि मैंने कि इसको ज्वाइन करते हैं फिर। तो उसमें भी इनका काफी सहयोग रहा। फिर जो है मैंने 6 स्लॉट से अपनी आईडी लगाई, ज्वाइन किया इसको। शुरू में काम किया मैंने और इनकम भी आई, ऐसी बात नहीं है, काम करते ही इनकम भी आई मेरे को। लेकिन फिर मेरा स्टॉप हो गया, मान लो मेरे ऊपर क्या है और भी लोड था, और भी काम मेरे चल रहे थे, बुटीक भी था मेरा, इधर मुझे बेटी की शादी भी करनी थी, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। तो मैं मेटाफोर्स पे ध्यान नहीं दे पाई। ये मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा, वो मेरी गलती थी। क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती तो आपको अभी आगे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में उस टाइम नहीं रखा, जो मेरे अदर काम थे मैं उनको करती रही। प्रॉपर्टी का काम भी था मेरा, प्रॉपर्टी डीलिंग का, और मेरा बुटीक का काम भी था, और भी 2-3 काम मैं कर रही थी साथ में। तो करते करते फिर मेरी बेटी की जो एंगेजमेंट है अपनी अक्टूबर में हुई, और फिर शादी हुई जनवरी में। उसके बाद स्ट्रगल बढ़ गया, क्योंकि मेरी जो भी पूंजी थी, जो भी मैंने कमाया, वो सारा मैंने लगा के और इधर उधर से करके भी मैं 27 लाख के नीचे आ गई उसकी शादी करते करते। उसके बाद जो है, हालांकि इस बीच में भी ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया या मुझे कॉल नहीं किया। मुझे बार बार कॉल भी किया, मिलने भी आए, समझाते भी रहे कि आप इसको, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछो, लेकिन इस बिजनेस को करो, यहाँ से आपकी जो है सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस चीज को मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, और मैंने कि चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है मुझे। तो जनवरी में जो है मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, बेटी की शादी की, विदा की। लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ लॉस भी लगे 6.5 लाख के समथिंग के। तो वो लॉस लगने से और इधर 27 लाख इधर खर्च होने से जो है मैं डिप्रेशन में चली गई बहुत भयंकर तरीके से। जनवरी के बाद फेब में मैंने मेरा बुटीक ऑफ किया और बिल्कुल घर पे बैठ गई और डिप्रेशन में चली गई। इस बीच में भी इनका कॉल आता रहा मुझे। फिर उसके बाद ये मेरे से मिलने आए अभी कुछ टाइम पहले दोबारा, और इन्होंने कहा कि एक बात मुझे आप बताइए कि आप इतने डिप्रेशन में हो, परेशान भी हो, तो आप इन चीजों से बाहर निकलो, और आपकी आईडी तो लगी, आपको जो पैसा लगाना था वो तो एक बार लगाना था, आप लगा चुके, तो जो लॉस होना था वो हो चुका, आप दोबारा कमाओ और इसमें काम करो। अब आपको पैसा तो लगाना नहीं है, काम ही तो करना है, तो इसमें माइंड लगाओ और आपके जो सारे स्ट्रगल्स है खत्म हो जाएंगे। तो इस डिप्रेशन के अंदर मैंने इस बिजनेस को दोबारा से एक मोटिवेशन के साथ, मदन जी और राम बहादुर जी के कहने से, इन पे भरोसा करके मैंने स्टार्ट किया। इन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि अपने 6 महीने आंख बंद करके आप हमको दे दो, आप अपना जो भी कर रहे हो उसके साथ में आप जो है 6 महीने जैसे हम कहते हैं ना, बस वैसे वैसे आंख बंद करके करते जाओ। उसके बाद आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करीबन मुझे ये मान लो कि इसको दोबारा से रिस्टार्ट किए हुए 2-2.5 महीने हो गए, तब से मैं इसको दोबारा कर रही हूँ। और करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिकॉज ये मान लो कि इसके अंदर मेरी 50,000 के समथिंग इनकम हो चुकी 2 महीने के अंदर करते करते। 1 महीने की इनकम ही मेरी 46,460 के समथिंग थी। सितंबर में इतना बिजनेस नहीं हुआ मेरा, ये अगस्त की जो इनकम है मेरी। और ऐसे करके 50,000 के समथिंग जो है मैंने कर लिया। ये अदर कहीं नहीं हो सकता। साथ में अभी मैं स्कूल भी कर रही हूँ, प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी हूँ, लेकिन बैंक से लोन भी चल रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है, तो आधी से ज्यादा सैलरी मेरी जो है, 3-3 लोन मेरे ऊपर चल रहे हैं तो उसमें भी चले जाते हैं। लेकिन एक का अंदर कॉन्फिडेंस है, आज एक मेरे अंदर मतलब एक विश्वास है जो कि मेरे अप्लायंस की वजह से मेरे अंदर जगा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ दोबारा से। और कुछ नहीं है, शुरुआत करने से, जहां से हम शुरुआत करते हैं वहीं से आप मान लो कि जिंदगी फिर से शुरू है, जिंदगी खत्म नहीं होती।
फेल पास ये सब तो लगा रहता है, लाइफ स्ट्रगल का ही दूसरा नाम है। तो वही है कि इससे बढ़िया जो है मेरे को कोई प्लेटफॉर्म और दिखा नहीं। सबसे मेन चीज है टीम वर्क। ठीक है, अपलाइन का जो है इतनी पेशेंस के साथ इन्होंने 1.5 साल मुझे डील किया। मैं काम नहीं कर रही थी तब भी, मैं काम कर रही हूँ तब भी मेरे साथ है, और इसी तरीके से जब मैं काम नहीं कर रही थी तब भी मुझे गाइड कर रहे थे। मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी वो भी जान रहे थे, समझ रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे, और उसके साथ मुझे बार बार समझा रहे थे कि आप इसको करो। तो आज मुझे रियलाइज भी होता है कि अगर रियलिटी में मैं उन कामों को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको करती तो आज मैं जितने कर्ज में हूँ तो शायद मैं नहीं होती। लेकिन आज फिर भी चलो देर सही, इतना समझ में आ गया तो इतना मुझे विश्वास है कि अगले 6 मंथ में अगर मेरे अपलाइन ने मुझे कहा है, दोनों ने, कि 6 महीने बाद मुझे पलट कर देखने की जरूरत नहीं, तो इतना मुझे आज विश्वास है कि 6 महीने के बाद मैं पलट कर नहीं देखूंगी। 6 महीने में मैं लोन फ्री भी हो जाऊंगी और मैं अपने पैरों पे दोबारा से स्टैंड भी हो जाऊंगी। स्टैंड तो खैर हूँ, लेकिन जो स्ट्रगल है वो मेरी लाइफ के 6 महीने के अंदर खत्म करने हैं, जिसमें से 2 महीने मेरे निकल चुके हैं। तो मुझे मेटाफोर सिस्टम पे भी इस बात का पूरा विश्वास है, और अपने ग्रेट अपलाइंस पे भी। और आप सबसे भी एक ही चीज कहूंगी कि अपने अपलाइन जैसा बनिए। मैंने उनसे सीखा, आज मतलब उन चीजों का रियलाइज होता है कि 1.5 साल कितनी पेशेंस के साथ उन्होंने मुझे झेला। और मान लो मेरे पास आए भी और बार बार मुझसे बात भी करते रहे, कनेक्शन भी बनाए रहे। हमारे आपके अंदर तो इतनी पेशेंस ही नहीं होगी। हम किसी से बात करेंगे, अरे यार ये नहीं कर रहा, छोड़ो इसको, 2-4 महीने बाद देखेंगे, नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके की चीजें। लेकिन ऐसा नहीं करना है। और एक चीज और आपको बताऊं, मेरे अंदर एक और विश्वास है मेटाफोर सिस्टम को लेकर। जैसे मैंने अपलाइंस को काम करते हुए देखा है, मेरे राम बहादुर जी और मदन जी को, कि जिसने भी आपसे एक बार प्लान ले लिया, वो चाहे आपके साथ 1 साल बाद जुड़े, चाहे 6 महीने बाद जुड़े, चाहे 6 दिन बाद जुड़े, लेकिन मेटाफोर सिस्टम में इतनी कहते हैं ना कि इतनी पावर है और इतना अच्छा सिस्टम है कि उसको आना ही पड़ेगा। आज नहीं आएगा वो 1 साल बाद आएगा, और जैसे आज मैं रियलाइज कर रही हूँ वो करेगा। कुछ लोग हैं जो ज्वाइन हो गए, काम नहीं कर रहे, आज नहीं समझेंगे, वो 6 महीने बाद समझेंगे, लेकिन समझेंगे। तो इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि किसी को छोड़ना नहीं है। वो काम नहीं कर रहा है तो भी उसको छोड़ना नहीं है। पेशेंस के साथ आप उसके साथ लगे रहिए, क्या पता वो कब जग जाए और कब वो इतनी स्पीड से लग जाए कि वो अपने 1-1.5 साल जो उसने काम नहीं किया उसको भी पीछे छोड़ के वो 2-4 महीने में कवर कर जाए। ये भी है। और टीम वर्क से भी आता है, मुझे टीम से भी आया है पैसा। मेरी टीम जो थी वो भी सो गई थी, मैंने काम नहीं किया तो मेरी टीम ने भी नहीं किया, ठीक है, मेरी जो नीचे टीम थी। लेकिन जब मैं एक्टिव हुई तो मेरी टीम भी एक्टिव हो गई, मेरी टीम का भी बिजनेस हुआ, मेरा भी हुआ। आज मस्त बिजनेस कर रहे हैं, और 8वां स्लॉट मेरा ओपन होने को है। और 8वां स्लॉट अब तक ओपन हो चुका होता अगर ये अभी जो है ये सिस्टम अपडेट पे नहीं गया होता। तो अब जैसे अपडेट से खुलेगा वैसे ही जो है ये मेरा ओपन भी हो जाएगा। तो यही है कि बिजनेस में विश्वास रखिए, और बिजनेस के साथ में अपने अपलाइन पे आंख बंद करके विश्वास कीजिए। अगर हमने अपने अपलाइन को अपने 6 महीने आंख बंद करके दे दिए ना कि जैसे कह रहे हैं वैसे कर लें, तो फिर सच में हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, मैम ने कहा कि मेरे को 1.5 साल झेला झेला नहीं, हमारी टीम में जो आ गया, तो हमारा तो यही प्रयास रहता है कि कितना भी टाइम लगे, जिस व्यक्ति ने हमसे शुरुआत में विश्वास किया उसको आखिर तक लेके जरूर जाना है। और आज भी जो लोग मेरी टीम में हैं और अभी नहीं कर रहे हैं, आज भी मैं उनको फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं मेरी पूरी जानकारी देकर के, प्लान देकर के उनको रेडी करूँ ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। बस सिर्फ पेशेंस की बात है। आप लोगों को ज्वाइन कराएं। मैं तो यही कहूंगा, आपने एक व्यक्ति को भी ज्वाइन कराया तो उसको छोड़े नहीं। वो नहीं करना चाहता, आप सिर्फ हाल चाल लें, एक अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, एक फ्रेंडली माहौल बनाएं, पारिवारिक माहौल बनाएं, सिर्फ जाएं, बातचीत करें, चाय पिए। मेटाफोर्स अभी नहीं कर रहा है व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। ये मेटाफोर्स जितने भी हम लोग हैं, ये एक फैमिली है। दुख सुख जैसे में भी हो, हमको हाल चाल लेने साथ रहें,
ये नहीं कि वो सुनता नहीं है, उसने 6 बार फोन नहीं उठाया तो हम उसका फोन बंद कर देते हैं, उसको करते ही नहीं है। दोस्तों, अभी ऐसे भी लीडर हैं। अभी शैलेंद्र जी सर ही बोल रहे थे बीच में, आपने सुना होगा, लेकिन मैं बताऊं, शैलेंद्र जी सर ने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया था, मेरा बोर्ड से ब्लॉक कर दिया था। मैं अगर स्क्रीन शेयर करूं, मैं 19 अप्रैल की एक रिकॉर्डिंग है जो मैंने डाली हुई है, शायद शैलेंद्र जी सर ने भी नहीं सुनी होगी। 19 की एक 14 अप्रैल की है, जो पूरी फोर्स कॉइन के बारे में है। लेकिन उस टाइम क्या था कि सर ने नहीं सुना, और जैसे ही फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ फिर ब्लॉक कर दिया था 15 दिन के लिए। जब बोर्ड से ब्लॉक हो गया उसके बाद मैं घर पे जाकर के मिला था, क्योंकि पता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वो कोई दूसरा आदमी दूर नहीं करेगा। अगर आप अपलाइन हैं, आप किसी को बिजनेस में लाए हैं, तो वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। हाँ, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अपलाइन को साथ में लेके जाएं, उससे फॉलो अप कराएं। हो सकता है हम कुछ चीजें नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारा अपलाइन है वो साथ में बैठ करके वो चीज क्लियर करे। मैं मेरे मदन जी सर को, मेरे को जहां जरूरत पड़ती है फॉलो अप कराता हूँ। प्लान के लिए तो मैं कभी नहीं बुलाता हूँ, लेकिन फॉलो अप कराता हूँ जहां मेरे को लगता है जरूरत है। तो ये बिजनेस बहुत शानदार है। और जैसा कि मैम ने कहा, 6 महीने मैं इस चीज को निश्चित करता हूं, क्योंकि मैं जैसे जैसे अभी आपने सुना होगा, मैडम ने कहा कि मेरी 50,000 रुपए की इनकम है, लेकिन आज 58,000 रुपए की डाई 8वें स्लॉट के लिए वॉलेट में पड़ी है। वो ये मेंटेनेंस पे जाने से पहले ही हो जाता, मगर वो गलती से इनर वॉलेट में चली गई डाई, जो जैसे ही ओपन होगा उस दिन स्लॉट ओपन होगा 58,800 का। आप सोच सकते हैं, इनकम 50,000 की, स्लॉट 58,000 का ओपन होगा, क्योंकि विश्वास किया है। जब अपलाइन के ऊपर आप इतना विश्वास करते हैं तो अपलाइन पूरी ताकत लगा देती है आपके पीछे। लेकिन हम इनकम तो 5 लाख की लेके बैठे हैं और कहते हैं 9वें स्लॉट पे आ जाओ सर, कहते हैं इनकम आने दो। अभी मेरे 8वें स्लॉट में इनकम नहीं आई है, पीछे तो 5 लाख की आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस माइंड नहीं है, ये बिजनेस माइंड नहीं है। कोई भी दुकानदार अगर दुकान में सामान नहीं भरेगा तो उसका लेवल कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से वो बात करेगा। आज मेरे जब तक 6 लेवल थे, 7 लेवल थे, मैं इस तरीके से प्लान थोड़ी करता था। आज 10 लेवल हुए हैं तो 10 लेवल के हिसाब से बात आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है। प्लान आप मार्केट में देते हैं उसमें अलग ही आप झलकते हैं। तो इसलिए आप जहां भी हैं इस पे प्लानिंग करें। और हमेशा मैं बार बार कहूंगा, अगर टीम वर्किंग का लेवल है तो आप बिल्कुल भी देर न करें, डाउनलाइन का इंतजार न करें, आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच में कोई जो सिस्टम चल रहा है अभी मेंटेनेंस पे, इसको लेकर के अगर किसी का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, तो आप हैंड राइज करें, क्योंकि लोग काफी हैं, नाम लेके नहीं बुलाएंगे। और जो सीनियर लीडर हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हैंड राइज करें। जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। अभी हमारे बीच में एक लीडर और हैं जिनकी भी 8वें लेवल की डाई उनकी वॉलेट में पड़ी हैं। मैं उनको भी इनवाइट करूंगा और उनको भी मैं बोलूंगा कि सर एक्सपीरियंस शेयर करें, मेटाफोर्स में आपको कैसा लग रहा है। बंजीत सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, आप अनम्यूट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बंजीत सिंह जी, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही होगी। मेरा कहा है। हेलो। हाँ, आ रही है सर, कंटिन्यू करें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी थोड़ा उसमें हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं सर, है ना? अगले में बोलूंगा, ओके सर, इसीलिए मैंने हैंडल नहीं करा था। ठीक ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, बंजीत सिंह जी जो हैं वो किरण मैडम के डायरेक्ट में हैं।
और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है किसी तरीके का मेटाफोर्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। हमारे बीच में दशरथ जी हैं और अपना इंट्रोडक्शन देंगे और मीटिंग चल रही है, अपने अपलाइन के बारे में बताएंगे और क्या ज्वाइनिंग है, कोई आ रहा नहीं आ रहा, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हेलो जी यूम पर आए हुए सभी मेटाफोर्स के साथियों को नमस्कार और हमारे अपलाइन राम बहादुर जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। और हमने तो 2 स्लॉट से चालू किया था, अभी 6 स्लॉट तक पहुंच गए हैं और 210 कॉइन अपने खरीद के रखे हुए हैं। इनकम तो ज्यादा नहीं किया है पर जो भी है अपने लेवल के हिसाब से है। पर एक समस्या है, आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि आप मेरे को कॉइन बेच करके पैसा अकाउंट ले करके दिखा दो। अब 210 कॉइन है, अगर हम सारे बेच देंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने उनसे कहा ये कि आप जो है एक स्लॉट से चालू कीजिए, पहला स्लॉट से, और एक कॉइन खरीद करके और आपको बेचवा देते हैं और आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो अब उसके लिए अभी तक तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है। उनको क्या कहा जाए? सर आप हर मीटिंग में आते हो मॉर्निंग इवनिंग में? हाँ आते हैं। सर आप कंटिन्यू आते हो, आपने क्वेश्चन ही गलत किया उससे। आपने हम्म। बिजनेस ही बेकार कर दिया मेटाफोर्स का। आपने पूरा प्लान खत्म कर दिया। ये मैं क्यों कैसे? कह रहा हूं? आपने क्यों कहा उससे एक स्लॉट से लेकर के और फिर बेचकर दिखा देते हैं? आपके पास कितने फोर्स कॉइन है? 210 है। उसी टाइम 50 फोर्स कॉइन बेच देते, 50 फिर खरीद लेते, क्या फर्क पड़ता है? तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि इनके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया? सर कैसे उनको उनके हमसे बात करो ना। नहीं, हमको उनके अकाउंट में जोर पे पैसे लेकर के जाएंगे तो दिखवाओ ना। समझ में आएगा उनको। सर वो तो उसको तो कुछ भी नहीं करने वाला तो कभी नहीं करेगा। सामने वाले ने क्वेश्चन किया, आप बेच कर बताओ, तो आपको बेच कर बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम तो बात कराना चाहते हैं पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर और क्या बात करेगा? सामने वाला कह रहा है बेच कर बता दो, तो आपने बेच कर क्यों नहीं बताया? उसकी गलती नहीं है, वो करना हम्म, चाहता है, आपने उसको रोक दिया। उसका जो डाउट था ना, वो डाउट उसने निकाल दिया अपना, कि अगर फोर्स कॉइन सेल हो रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उसको तो फिर सामने लाना पड़ेगा ना, पास में रख करके दिखाना पड़ेगा कि भाई इतना पर उसी है। टाइम आप मीटिंग में क्या करते हो, आते हो डेली, पिछले 1.5 साल से 1 साल से आ रहे हो आप हमको जूम पे लेते ना उसी टाइम। अरे यही तो बात है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कहा कि भाई अपना प्रेमी है। बेच कर दिखा देते थे। हैं? मैंने मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, कैसे सेल होता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल पड़ी है ना, आप वहां देखो, है ना। तो आप उसको बेच कर दिखाओ, जब भी वो ज्वाइन करेगा, वरना कोई नहीं ज्वाइन करेगा। ये चीजें हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसने कहा बेच कर बताओ। अगर आपसे कोई कहता है डाई बेच कर बताओ, तो आपको डाई सेल करनी चाहिए बाइनेंस पे। बाइनेंस नहीं है तो आप अप्लायंस से पूछो कि सर मेरी बाइनेंस कराओ, मुझे डाई सेल करनी है। और अगला जो सेशन रखेंगे बाइनेंस का ही रखेंगे। केवाईसी भी कराएंगे, जो केवाईसी करना चाहेगा हैंड टू हैंड पैन कार्ड और आधार आपका रेडी रखें, आपकी हम्म। केवाईसी कराएंगे। ठीक है सर? ठीक है जी। धन्यवाद। ओके, चलिए दोस्तों, और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन किसी प्रकार का भी पूछना चाहते हैं तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। और सिस्टम की अपडेट है कि बहुत जल्दी हमारे बीच में लाइव होगा। वैसे कल शाम का 8 बजे का टाइम दिया है, लाडो सर का मैसेज आ गया है। अब कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, मैं आज के को होस्ट को इनवाइट करता हूँ, राम स्वरूप जी सर। आप आए और उस मीटिंग को कंटिन्यू करें। आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं सर? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुनने सीखने और समझने का सिस्टम था,
काफी अच्छा लगा, लोगों के सवाल आए, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से सीखें और सिखाएं लोगों को। और मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, एक सुझाव था कि बाइनेंस वगैरह जो भी डाउनलोड कराएं सभी को सिखाएं, क्योंकि कई बार कुछ लोग पूछ लेते हैं कि हमें भी दिखाओ बैंक से कैसे परसेंट तो करते हैं, लेकिन ऐसे भी सिखाओ। तो उसी के बारे में सुझाव देना था, जो क्लियर हो गया। जब भी मीटिंग रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे अपन। बिल्कुल, अगला जो सेशन रखेंगे बाइनेंस का ही रखेंगे, बस आप लोग हम्म। प्ले स्टोर से हाँ हाँ बाइनेंस डाउनलोड कर लें। और चाहे तो सुबह बताया तो भवानी जी सर ने, आप केवाईसी भी कर सकते हैं यूट्यूब पर देखकर, है हाँ ना। जी और सर जी। सेल और बाय का हम लाइव दिखाएंगे, करके बताएंगे अगले बुधवार को। जी सर जी, बस यही सुझाव था मेरा, इसीलिए कहता मैंने। ओके सर, आप कंटिन्यू करें और इसको एंडिंग की तरफ ले जाएं। चलो, थैंक यू दोस्तों, आपने सुना। और काफी अच्छी खुशखबरी भी देखो मिस्टर लाडू जी देने वाले हैं, और काफी लोगों का एक्सपीरियंस सुना। तो यही वो अनुभव है जो लोगों को हमको समझना है और सीखना है। समय भी हो चुका है, और समय पे जूम पे मीटिंग आए सभी दोस्तों, यही करना चाहूंगा। आगे से ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि कुछ सूचनाएं होती है जो शुरू में छूट जाती है, अपन बाद में ज्वाइनिंग करते हैं तो वो अधूरा ज्ञान हमारा हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, और समय को देखते हुए इस मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आप आए और आपने सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेटाफोर्स।